उधर उदयपुर में सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने यूनिवर्सिटी रोड और बोहरा गणेश जी इलाके से 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट्स पर अचानक से निरीक्षण की कार्रवाई की है। जांच के दौरान किचन में गंदगी मिली, कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट का अभाव मिला, अस्वच्छ पेयजल पाया गया और इस पर संचालकों को सुधार के लिए 15 दिन की चेतावनी दी गई है। सीएमएचओ ने साफ किया कि तय समय में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो सीएमएचओ की ये कार्रवाइयां जरूरी भी है क्योंकि स्वाद के चक्कर में कहीं आप भी बीमारियों को न्योता नहीं दे बैठे। कोटा के बड़े अस्पतालों की गंदी कैंटीन को से लेकर के बांसवाड़ा में मिलावटी पनीर और बूंदी की सड़कों पर बिकते हुए 2 दिन पुराने फास्ट फूड तक हर तरफ सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जायके के नाम पर जहर और सेहत के चक्कर में गंभीर बीमारियां। कोटा के बड़े अस्पतालों की कैंटीन हो, बांसवाड़ा में मिलावटी पनीर का कारोबार या फिर बूंदी की थड़ियों पर बिकता 2 दिन पुराना सड़ता फास्ट फूड, पूरे संभाग में आम जनता की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। न्यूज 18 की इस बड़ी पड़ताल में बेनकाब हुई ये खौफनाक तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि जिस खाने को हम बड़े चाव से खा रहे हैं वही हमें अस्पताल के बिस्तर तक पहुँचाने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत कोटा के सबसे बड़े एमबीएस और जेके लोन अस्पताल से, जहां हर रोज हजारों मरीज और तीमारदार उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल परिसर की कैंटीन में धूल मिट्टी, मक्खियों और बैक्टीरिया से सना दूषित खाना परोसा जा रहा है। अपनों का इलाज कराने आए लोग मजबूरी में ये गंदा खाना खाकर खुद भयंकर इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। कोटा जो कि एमबीएस अस्पताल कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लोगों का जो मूवमेंट है वो बड़े पैमाने पर होता है। संभाग के जो तमाम इलाकों से बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो आते हैं और आने के साथ में चूंकि जब उनके पेशेंट का यहाँ इलाज चल रहा होता है तो वो यहाँ पर रहते भी हैं और खाते पीते भी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक कैंटीन का रियलिटी चेक दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर आपको तमाम जो खाने की अलग अलग वैरायटी, कचौरी, समोसे, पोहे, दूध से लेकर के जो खाना है वो आपको मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही कि जो आप खा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है और आपकी सेहत को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से बारिश का मौसम है और अलग अलग इलाकों से अलग अलग घटनाक्रम सामने निकल करके आते हैं कि आपने कुछ खाया और उसके बाद में आप बीमार हो गए, तो ऐसे में ये जो हालात हैं, ये जो सिचुएशंस है, आपको बीमार ना कर दे। ये मक्खियां जो फिलहाल आप इस खाने पर भिन बनाती हुई देख रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं ये खाना आपको बीमार कर सकता है और आपको जो आप अस्पताल में ऑलरेडी अपने मरीज का इलाज करा रहे हैं उसके साथ में आपको पहुंचा सकता है। अस्पताल परिसर में जहर बनते इस खाने को लेकर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश सागर ने भी गंभीर चेतावनी जारी की है। सुनिए विशेषज्ञ डॉक्टर से कि कैसे दूषित माहौल में खुद की और अपनों की जान बचाएं और बाजार के इस खुले इन्फेक्शन से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फूड की क्वालिटी जितना ज्यादा ताजी होगा, पर फूड जो है बनता किससे है, उसका मटेरियल कितना शुद्ध है, उस पर डिपेंड करता है। जो हलवाई अपना रॉ मटेरियल जो यूज कर रहा है, उसमें तेल क्या यूज किया, उसमें मैदा क्या यूज किया, उसमें दाल क्या यूज कर रहा है, या आलू कौन से यूज कर रहा है, प्याज कौन सी क्वालिटी का यूज कर रहा है, वो सब कुछ दुकानदार पे डिपेंड है, ग्राहक पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। जो भी फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर या तो उसने आलू खराब ले लिया हो, या तेल खराब ले लिया हो, या कोई भी ऐसा पदार्थ, और इस मौसम बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में पानी और पानी से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। उधर बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया है। शहर की प्रमुख डेयरियों पर अचानक छापेमारी कर पनीर के सैंपल लिए गए और मौके पर ही मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से उनकी जांच की गई।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी हम यहाँ पर जो हेमू कॉलोनी चौराहा है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर श्री काली कृपा दूध डेयरी के यहाँ का पनीर का सैंपल लिया जा रहा है। यहाँ जो अधिकारी उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की ये जांच की जाती है और किस प्रकार से ये कार्रवाई की जाती है। अभी आप जो पनीर का सैंपल ले रहे हैं, किस किस प्रकार के पनीर है? सर, एक तो अमूल ब्रांड का लिया गया है, एक यहाँ फेमस डेयरी है काली कृपा, वहां से लिया गया, और एक प्रताप सर्किल से एक डेयरी से लिया गया है। आजकल क्या जो मिलावटी पनीर को एनालॉग पनीर है, जिसमें कास्टिक सोडा और जो यूरिया रही जो मिलावटी पनीर, उसकी क्या वो एक तो स्पंजी नहीं होता और हार्डनेस रहता है। जो ओरिजिनल जो पनीर होता है ये स्पंजी होता है और मुलायम होता है, और इतना खाने में भी पता चलता है कि जैसे दूध जैसी खुशबू आती रहती है इसमें। अब भी आप ये जो सैंपल ले रहे हो किस तरीके से आप थोड़ा बताइए। 3 तरह के सैंपल लेके अब इसमें पनीर एक टेस्ट ट्यूब में लेके और आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो अभी इसका 10 मिनट तक रखते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, ब्लू और ब्लैक, तो वो मिलावटी पनीर है। उसमें यूरिया और जो स्टार्च, इस तरह से ये मिलावट पनीर है। और आजकल लोगों ने अपना लाभ लेने के लिए ये इस तरह की जो कर रखी है, तो सरकार की जो योजना है उसके तहत हम अभियान के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। उधर बूंदी में स्वास्थ्य महकमा आंखें मूंदे बैठा है। ठेले थड़ियों पर खुले में बिक रहे फास्ट फूड पर मक्खियां भिन-भिना रही हैं। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में दुकानदार खुद कैमरे के सामने कबूल करता दिखा कि बर्गर और पेटीज का सामान 2 दिन पुराना है। देखिए, फास्ट फूड आज के ज़माने में बड़े चाव से हम और आप सभी खाते हैं, लेकिन उनकी क्या क्वालिटी होती है इसको लेकर जो पानी पूरी, पैटीज और भेलपुरी यहाँ पर मिलती है, ये एक भैया है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि देखिए किस प्रकार, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आलू मसाला है जो मैं नज़दीक से दिखाऊं किस प्रकार। देखिए मक्खियाँ जो है भिन-भिना रही है यहाँ पर, ये उड़ाते हुए नज़र आएंगे। ये जो चटनी है जो फास्ट फूड में डाली जाती है तो से वो भी खुला हुआ है, मक्खियाँ भिन-भिना रही है, प्याज पे भी मक्खियाँ भिन-भिना रही है। दूसरी ओर जो पैटीज है जो इस पेटी में रखा हुआ है, ये जो पेटीज है पता नहीं कब का है। भैया आपसे जानना चाहेंगे जो पेटीज जो अपन ये डोसा वगैरह बनाते हैं, ये जो कब के मंगवाए हुए हैं, क्या गारंटी है ये आज के बने हुए हैं? डेली ताजा आते हैं। आपको क्या पता है ताजा आते हैं? बना बेकरी से लाते हैं। हाँ, बेकरी से लाते हैं। नहीं बेकरी से तो लाते हो, लेकिन आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि आज ही बना है या कितना पुराना है? पुराना कितना यार लेके आते हैं। अच्छा, कैसे कॉन्फिडेंस करोगे कि ये जो आज ये इससे क्या क्या बनता है? ये एक बार बताना। बर्गर बनता है। बर्गर इसको कैसे कॉन्फिडेंसली आप कह सकते हो भाई आज ही बना था ये? नहीं, आज नहीं, कल का है। हाँ, कल का है। तो देखिए कल का है, मतलब कल का है तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। और ये जो पेटीज में मसाला डालते हैं, क्या ये इस प्रकार खुला हुआ है इसी को डालते हैं आप? नहीं। तो ये मक्खियाँ देखिए कितनी भिन-भिना रही है यहाँ पे। हाँ, यही नहीं, मक्खियों से घिरी चटनी और सड़े आलू सरेआम बेचे जा रहे हैं, जो हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लिहाजा सावधान रहिए, क्योंकि थड़ियों और कैंटीन पर बिकता ये दूषित खाना आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकता है। त्योहारों के इस मौसम में मिलावटखोरों और लापरवाह दुकानदारों से सतर्क रहना ही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।